जैसे जैसे जंग बढ़ रही है पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ रहा है, भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जंग से पैदा हुए इसी संकट की, जिसका असर भारत तक पहुंच चुका है। भारत में तेल और गैस के संभावित संकट से मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से बात की है। जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरानी मदद पर चर्चा हुई है। यानी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने यह बात की, भारतीय जहाजों पर आईआरजीसी हमला नहीं करेगा, भारतीय जहाजों की सुरक्षा में बल्कि मदद करेगा ईरान। तो ईरान भारत के मित्र देश के तौर पर जो जरूरी कदम उठा रहा है इस संकट की घड़ी में, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान में हुए नुकसान को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है इस बातचीत में। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसकी अब सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से भी दिखाते हैं। दिल्ली से सहयोगी विवेक शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुंबई भी रुक करेंगे। विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ है, लखनऊ से अभिजीत ठाकुर और भोपाल से संवाददाता शुभम गुप्ता। सबसे पहले विवेक, आपके पास कहां पर मौजूद है, स्थिति क्या है और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है, लोगों को क्या जानकारी इसके बारे में दी जा रही है? विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक के पीछे मुझे नजर आ रहा है काफी लोग भी हैं, हालांकि मैं शुभम को भी देख पा रही हूं। भोपाल में रुक करना चाहूंगी क्योंकि वहां भी शुभम आपके पीछे सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं, लोगों की लंबी कतार में। यही सवाल करना चाहती हूं, इस सिचुएशन को फिलहाल हैंडल कैसे किया जा रहा है, लोगों को क्या क्या जानकारी दी जा रही है, क्या स्थिति है? दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेंडर्स की तस्वीरें दिखाते हैं कि भोपाल में आज की स्थिति क्या है जब सरकार ने कहा है कि हम राहत देने जा रहे हैं। अब ये देखिए, दो तरह की लाइनें हमें देखने को मिलती है। एक, लोग जब पर्ची लेते हैं और पर्ची के बाद जब वो सिलेंडर लेते हैं, यहाँ से बाहर तक तकरीबन 50 से 70 मीटर। शुभम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार फिर से आपके पास आती हूँ। विवेक तक अब आवाज पहुंच रही है। विवेक, ओवर टू यू, दिखाएं इस वक्त के हालात क्या है। नहीं पहुंच पा रही है, विवेक तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और शुभम के ऑडियो में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। अभिजीत ठाकुर का हम जल्दी से रुक कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, आपको आवाज मिल रही है क्या? हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत ठाकुर, आपको आवाज मिल रही है? लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत। अभिजीत, अगर आवाज मिल रही है बताइए, लखनऊ में इस वक्त क्या स्थिति है और सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि भाई गैस सिलेंडर्स की, एलपीजी की कमी नहीं होने देंगे, सुनिश्चित किया जाएगा कि हर किचन में सिलेंडर पहुंचे, क्या वो मुमकिन हो पा रहा है या फिर लोग परेशान हैं? बोलिए अभिजीत। ऑडियो चेक। समीर, मुझे लगता है ऑडियो में थोड़ा डिले है और ये क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। मुंबई से अब विनोद हमारे साथ हैं, बाकी सहयोगियों से एक बार फिर से कांटेक्ट करते हैं। मुंबई से सीधी तस्वीरें दिखाएं विनोद, अगर आपको आवाज आ रही है तो। देखिए सुरभि, मैं आपको ये कांदिवली पोईसर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए 5 बजे से ये शुरुआत हो चुकी है गैस सिलेंडर की लाइन के लेकर, और देखिए ये लाइन देखिए कितनी लंबी यहाँ पर ये लाइन है। ये लंबी लाइन आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर 2 छोटी गाड़ियाँ आएंगी और कम से कम सिर्फ 40 सिलेंडर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद बाकी बच्चे लोग अपने घर चले जाएंगे। रोज़ यही हो रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार गैस सिलेंडर की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि ये कांदिवली का इलाका है, चौल का इलाका है और रोज़ाना यहाँ पर ऐसी ही लाइन यहाँ पर लग रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर सुबह से लाइन में खड़े हैं। आप क्या कहेंगे, ये लाइन इतनी क्यों? ये लाइन अब लगातार हम बुकिंग भी कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही। यहाँ आए तो यहाँ लाइन लगी पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि हमें बाटला कैसे मिलेगा। अब जिस हिसाब से लोगों का कहना है कि बाटले की कमी नहीं है, तो कमी नहीं है तो फिर बाटला मिल क्यों नहीं रहा बुकिंग करने के बाद? आप कब आए? 5 बजे से आ रहे, 5 बजे खड़े हैं। हाँ, आप बताइए मैम, रसोई गैस आपके लिए काफी अहम है, कब से आप लाइन में खड़ी है, क्या कहेंगे? मेरा देवर 5 बजे से ही खड़ा है, अभी वो गया आराम करने, अब मैं आई हूँ। अब मैं आई हूँ लाइन लगाने। अच्छा, कल भी आई थी या आज ही आई है? 1 हफ्ते से। अब तक सिलेंडर नहीं मिला? कल 62 नंबर था,
72 से ज्यादा उस दिन नंबर था तो लाइन ही नहीं लगाई, वापस चली गई। बुक है फिर भी नहीं मिल रहा है, क्या करें। आपने बुकिंग कब किया, ओटीपी कब आया? बुकिंग मेरे नंबर से 4-5 दिन हो गया, देवर के नंबर से 6-7 दिन हो गया। उसके पहले बुकिंग नहीं था तो नहीं मिला। आप कब से आप कब से 6 बजे से। 6 बजे से। तो कल भी आई थी क्या आप? जी, कल कितना नंबर था? 1 बजे तक थी, 60 नंबर था, फिर भी नहीं मिला। अच्छा, और भी कई महिलाएं। मैडम आप कब से आई है लाइन में, कब से? 6 बजे से आई हूँ, आज 3 दिन से आ रही हूँ, लेकिन मिला नहीं है। अभी खड़े नहीं हो पाती हूँ, घुटने में दर्द है, लेकिन फिर ठीक है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ये मुंबई की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी।